नमस्कार, स्वागत करता हूं मैं आपका YouTube चैनल के इस प्लेटफॉर्म बिस टारगेट एकेडमी में। हम आज शुरू करने जा रहे हैं घटना चक्र की एमसीक्यू की सीरीज़। इसकी थ्योरी जो हिस्ट्री की जो थ्योरी क्लासेस थी वो मैंने अलग वीडियो में इसको किया हुआ है, ठीक है। तो आप उसको चेक कर लेना एक बार जाके। चलिए देखिए, इसका पाठ्यक्रम कुछ इस प्रकार है, ठीक है, जिसमें हम प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे, उसके बाद मध्यकालीन सॉरी माफ़ करना, उसके बाद मध्यकालीन और फिर उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इसके एमसीक्यू देख लेते हैं। देखिए थ्योरी क्लास हम इसमें थ्योरी की चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे नहीं, इसमें कवर नहीं करेंगे, इसको अलग क्लास में हमने कवर किया हुआ है। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए रॉबर्ट ब्रूस फुट थे, देखिए ये एक भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातात्विकविद भी थे, ठीक है। उसके बाद कोपेनहेगन जो संग्रहालय स्वीडन में, तो यहाँ से जो सामग्रियाँ प्राप्त हुई हैं, पाषाण युगीन, कांस्य युगीन और लोह युगीन, इस जो त्रियुग ये जो विभाजन किया था, यानी कि पाषाण, कांस्य और लोह युग में जो विभाजित किया था वो किसने किया था? थॉमसन ने किया था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ जो कि हुआ था आपके मध्य पाषाण काल में। पशुपालन का प्रारंभ कहाँ हुआ था? मध्य पाषाण काल में। और जो ये मध्य पाषाण काल में जो पशुपालन का प्रमाण जो मिलते हैं हमें, ये मिलते हैं हमें आदमगढ़ से, ठीक है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में जो किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, तो एक तो महादाह से प्राप्त हुए हैं, दूसरा सराय नाहर से, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में भी सेम क्वेश्चन पूछा है कि हड्डियों के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये ए और इसका बी सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक ही क्वेश्चन नंबर 7, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, तो ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? दमदमा से, ठीक है। दमदमा जो कि मध्य प्रदेश में आपका पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 8। देखिए खाद्यान्न की कृषि सर्वप्रथम कहाँ प्राप्त हुई? देखिए जो कृषि थी वो पहले प्रारंभ हो गई थी, लेकिन जो खाद्यान्नों का के लिए स्पेशल होने शुरू हुई थी वो कब हुई थी? मध्य पाषाण काल में, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा है कि भारत में मानव का कंकाल सर्वप्रथम कहाँ, इसके साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? तो इसके साक्ष्य जो मिलते हैं नर्मदा घाटी, जो कि आपका पड़ता है नर्मदा नदी घाटी में, ठीक है, यानी कि मध्य प्रदेश में। देखिए उत्तराखंड पीसीएस ने 2006 में पूछा हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछ रहा है प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं? देखिए ये भी सेम क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। देखिए मानव द्वारा जो सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था वो था जौ। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछ रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में जो प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं ना, वैसे तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं, लेकिन जो प्राचीनतम अभी जो आधुनिक में अभी जो प्राप्त हुए हैं, जो सबसे माना जाता है कि 9000 से ईस्वी पूर्व से 7000 ईस्वी पूर्व तक के ये साक्ष्य हैं, ठीक है। तो ये यूपी के लवरादेव से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। वैसे मेहरगढ़ है, ठीक है, अभी तक इससे पहले जो प्राचीनतम साक्ष्य थे। देखिए यहाँ पे कि यही पूछा है कि उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुए, तो यहाँ पे लवरादेव नहीं दे रखा तो ये मेहरगढ़ हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पे नहीं दे रखा होगा वहाँ पे मेहरगढ़ हो जाएगा आपका। अब इसमें भी ये क्वेश्चन सेम है, ठीक है। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? सी, मेहरगढ़। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। नवपाषाण युग में भारतीय महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक? देखिए ये सेम क्वेश्चन है, मेहरगढ़ इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में ये पूछ रहा है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम, देखिए इन सबका आंसर क्या है? मेहरगढ़, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका मेहरगढ़, ठीक है। यहाँ से मानव के प्रमाण मिले हैं प्राचीनतम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्रमाण मिला है? तो ये मिला है आपके बागोर। ये कब की बात पूछ रहा है? मध्य पाषाण काल में, ठीक है। मध्य पाषाण काल में कहाँ से मिले हैं? बागोर से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसको चिलकोतियुग, ठीक है, चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो देखिए जो चालकोलिथिक युग है ना, ये ताम्रपाषाण का युग को कहा जाता है, ठीक है, चालकोलिथिक युग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है। देखिए आहार सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए आहार वासी तांबा गलाना जानते थे। उसके बाद ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। धातु का नाम आहारवासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। उसके बाद क्वेश्चन इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यहाँ से काले रंग के मृद भांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई हैं।
तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पहला, तीसरा और चौथा। यानी कि ये आहड़वासी क्या थे, तांबा गलाना जानते थे। उसके बाद ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, ठीक है, ये गलत है, चावल से परिचित थे ये लोग। उसके बाद धातु का काम, आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था, देखिए धातु का काम करते थे ये लोग। और ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई थी किसमें, मृद भांडों में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा, निम्न में से एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये प्राप्त हुए हैं आपके मेरगढ़ से, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था। ठीक है, जो नवदा टोली का उत्खनन किया था, ये किया था आपके HD सांकलिया ने। नवादा टोलिया ये कहाँ पे पड़ता है, आपका मध्य प्रदेश में, ठीक है। इसका उत्खनन किसने किया था, HD सांकलिया ने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 हो जाएगा, नवदा टोलिया किस राज्य में, अभी हमने डिस्कस कर लिया, मध्य प्रदेश में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है, वो की गई है ऑप्शन नंबर बी, मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में, ठीक है, बृहत पाषाण। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, राग का टीला। देखिए राग का टीला संगन कल्लू में है, ठीक है। राग का टीला कहाँ है, संगन कल्लू। संगन कल्लू कहाँ पड़ता है, कर्नाटक, मैसूर में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 हो जाएगा, भीमबेटका की किसके लिए प्रसिद्ध। देखिए भीमबेटका गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है, ये जो कि है मध्य प्रदेश में रायसेन के जिले में पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको पता है भीमबेटका ही इसके लिए प्रसिद्ध है, प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए, ठीक है। इसके बाद भीमबेटका की गुफाएं कहाँ मिली हैं, ठीक है, ये आपको मिली है अब्दुलगंज, रायसेन, ठीक है, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, भारत में किस शैलाश्रय से सर्वाधिक शैलचित्र प्राप्त हुए, तो ये भीमबेटका की गुफा से हो जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 हो जाता है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्व ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैलचित्रों के प्रागैतिहासिक काल के महत्व को समझा। तो ये समझा था BS सावरकर ने, ठीक है, BS, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, BS सावरकर ने इसके महत्व को समझा, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल के महत्व को समझा। उसके बाद भीमबेटका को किसने खोजा था, भीमबेटका को किसने खोजा था, अभी हमने डिस्कस किया था, ये है विष्णुधर वाकणकर, ठीक है, इसने इन्होंने खोजा था। लेकिन इसके महत्व को किसने समझा था, वो समझा था आपके BS वांकर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 हो जाएगा, इसका गैरिक मृद भांड का नामकरण हुआ था। देखिए गैरिक मृद भांड का जो नामकरण हुआ था वो हस्तिनापुर में हुआ था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों का घर के फर्श के नीचे किस तरह के दफनाते थे, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, उत्तर से दक्षिण की ओर। ये लोग कहाँ कैसे दफनाते थे शवों को, उत्तर से दक्षिण की तरफ मुँह करके, ठीक है। इनका मुँह उत्तर की तरफ होता था और पैर दक्षिण की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ है। तो ये हुआ है बुर्जहोम से, ठीक है। बुर्जहोम कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में आपका पड़ता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर जो 35 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते, देखिए फिर बुर्जहोम हो गया, ये उत्तराखंड PCS ने भी इसका आंसर क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है। गर्द आवास के साक्ष्य ये बुर्जहोम से मिले हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37, देखिए बुर्जहोम जो है यहाँ से क्या मिले हैं, और केतुगढ़, फिर गणेश्वर, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, जो कि है 2 और 3। देखिए केतुगढ़ टेराकोटा का कला और गणेश्वर ताम्र कलाकृतियाँ, ठीक है। लेकिन जो बुर्जहोम है ये किसके लिए फेमस है, जो कि मानव के साथ पशु के कंकाल मिले हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 हो जाएगा, आपका विंध्य क्षेत्र के किस शैलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। तो ये मिले हैं आपके लेखहिया से, ठीक है, लेखहिया से। कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं, लेखहिया से, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक A और B, A उसका अभिकथन है और B उसका कारण है, ठीक है, R उसका कारण है, रीजन। यानी कि विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रयोजन किया, ठीक है, यह अभिकथन है। अब इसका जो कारण है वो दे रखा है इन्होंने, कि जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण हुआ था, ठीक है, कि जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, A R दोनों सही हैं और R A की सही व्याख्या है, ठीक है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 जो है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका सघन कार्यालय है? तो ये है संस्कृति का। ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किसका सघन कार्यालय है? संस्कृति का। ठीक है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये होता है अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? ये भोपाल में है। ठीक है, आपके कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 40 का सी